अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, 1100-1200 ब्रांचेस इसकी हो चुकी हैं। बहुत अच्छा स्टाफ है। स्टाफ आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव मिलेगा। दो बैंकों का खासतौर से मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। एक है बैंक अल हबीब, दूसरा मीज़ान बैंक। इसके स्टाफ को मैं हमेशा से चूँकि मैंने पर्सनली भी देखा कि इनका स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है। तो जनाब, बैंक अल हबीब की ये स्कीम है, ये अकाउंट है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है। मंथली आपको इस पे प्रॉफिट मिलेगा और चूँकि इसका प्रॉफिट है मंथली मिल रहा है आपको, तो जनाब इस पे आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। मतलब आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि बैंक अल हबीब का जो अकाउंट है पेंशनर सेविंग अकाउंट, इसका जो नया मुनाफा है वो क्या है। फिर इस पर हम देखेंगे जनाब टैक्स कितना कटता है फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद जो है वो फाइलर को क्या नेट प्रॉफिट बचेगा और नॉन फाइलर को क्या नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है। उसके अलावा जनाब हम देखेंगे चूँकि इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली मिलेगा जनाब, तो हम इस पर देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो कितना मिलता है। ठीक है। फिर कंपाउंड प्रॉफिट पे फाइलर का कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद जो है वो फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, और नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब आज की वीडियो में बात करेंगे हम नए प्रॉफिट के बारे में। ठीक है। फाइलर और नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जी किस तरह आपने अकाउंट खुलवाना है उसकी बात करेंगे जनाब। ज़कात इस अकाउंट पे चूँकि सेविंग अकाउंट है तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, 2.5% टैक्स होता है ज़कात का। ठीक है। और विथहोल्डिंग टैक्स जो है उससे किस तरह बच सकते हैं। तो एक मुकम्मल वीडियो जनाब, एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। अकाउंट का नाम नोट कर ले, पेंशनर सेविंग अकाउंट। अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट हेल्प टू हैंडल योर फाइनेंशियल सेविंग नीड्स। ठीक है। अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट क्या करता है, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये कह रहे हैं कि फैसिलिटिंग पेंशनर्स इन रिसीविंग देयर पेंशन फंड्स आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है। मतलब रिटायरमेंट के बाद ये अकाउंट जो बेसिकली बनाया गया उन लोगों के लिए जो रिटायर हो गए हैं ताकि वो अपनी पेंशन इसमें रिसीव कर सकें। अच्छा, आगे क्या जाए जनाब, द अकाउंट इज डिजाइन फॉर पेंशनर्स हु वांट टू स्टडी प्रॉफिट रेट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये अकाउंट उन लोगों के लिए बनाया गया जिनकी पेंशन आती है और पेंशन पे जो है वो अच्छा खासा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इसका जो करंटली प्रॉफिट है वो 19.25% है। ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट रेट कम हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी आई है, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट रेट उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया। बहुत ज़्यादा कम नहीं किया लेकिन थोड़ा सा माइनर से कम हुआ, लेकिन अभी भी 19.25% इसका प्रॉफिट रेट है। और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये तकरीबन 21.25% प्रॉफिट रेट हो जाएगा इसका। अच्छा, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स की बात कर लें जनाब। नो इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। ठीक है। नो इनिशियल डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुलवा सकता है और अकाउंट का बैलेंस 1 रुपये भी हो सकता है। ठीक है। नो चार्जेस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट, मतलब अकाउंट खुलवाने पे या क्लोज करने पे कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है। मतलब मोबाइल से भी ऐप डाउनलोड करके आप इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फ्री चेकबुक, बहुत अच्छी बात है। फ्री एसएमएस अलर्ट्स भी फ्री है जनाब। ठीक है। बैंकर्स चेक फैसिलिटी भी फ्री है। ठीक है। फ्री पेपर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी वो भी फ्री है जनाब। बहुत सारी चीज़ें अकाउंट में फ्री है। बहरहाल अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट 19.25% है और तकरीबन कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये 21.25% हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग तमाम बैंकों की मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट होल्डिंग। ठीक है। चूंकि पेंशन अकाउंट है तो पेंशन ज्वाइंट तो नहीं आता, इसलिए सिंगल ही अकाउंट। ठीक है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलता है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी मंथली अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा।
अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है जनाब। बैंक अलबी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके जाएँ दिखाने के लिए, ठीक है? ओरिजिनल दिखाना पड़ता है आपको। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि जनाब जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो खुद भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है तो साइन कर देंगे। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स दें, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जनाब पेंशनर अकाउंट है तो सैलरी स्लिप की कॉपी, जॉब कार्ड की कॉपी कहाँ से आएगी? तो कुछ लोग मतलब रिटायर होने के बाद भी जॉब कर रहे होते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सिंपली जॉब कार्ड की कॉपी दे दें, सैलरी स्लिप कॉपी कॉपी दे दें, ठीक है? या फिर अगर किसी कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी है, या फिर पेंशन बुक, अगर पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे दें, पेंशन स्लिप की कॉपी दे दें, ठीक है? या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया तो उसकी कॉपी दे दे, या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे दे, या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की कॉपी दे दे जिस पे लिखा होता है जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल अकाउंट खुलवाने का तरीका जनाब, सीएनएससी कॉपी ले जाए ओरिजिनल दिखाने के लिए, ठीक है? सीएनएससी कॉपी दे दे, फॉर्म पे साइन कर दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बात कर लूँ जनाब, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कटेगा, जो 2.5% होता है, मतलब 1 लाख पे 2,500 रुपये, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है वो जमा करवा देंगे, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, तो आपका ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है? अकाउंट खुलवाते जमा करवा दें, या रमज़ान से 2, 4, 5, 10 दिन पहले या 1 महीने पहले जमा करवा दें, तब भी ज़कात से आप बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं हम जनाब विथहोल्डिंग टैक्स की, और फिर प्रॉफिट रेट की बात करेंगे, और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। विथहोल्डिंग टैक्स क्या है जनाब? विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे चार्ज होता है, वो भी अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है? अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पे 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या जनाब? उससे बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, या तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, ठीक है? या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे या क्लियरिंग की चेक के जरिए करेंगे तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि 50,000 से कम जो है पर डे ट्रांजैक्शन करें। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स होगी जनाब। अब हम प्रॉफिट रेट की बात करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट रेट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख रहे होगा 19.25% है। अब इस पे हम टैक्स देखेंगे, इनकम टैक्स, और फिर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। स्क्रीन पे जनाब आपको दिख रहा होगा रेट है 19.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,250 रुपये, ठीक है? मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,604 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 241 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,363 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है? अच्छा, इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 19.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,250 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1,604 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 561 रुपये। फाइलर पे, नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है जनाब, कोशिश कीजिए अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है? तो नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 561 रुपये, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 1,043 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का, ठीक है? तो फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 1,604 रुपये ग्रॉस, और नेट प्रॉफिट है 1,363 रुपये 1 लाख पे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है? अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो है 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा हुआ है, 10 लाख रुपए रखा, 20 लाख सपोज आपने रखा हुआ है, ठीक है? एक महीने बाद क्या होता है जनाब, 20,000 रुपये, 20 लाख पे प्रॉफिट आता है 30,000 रुपये। आपने करना क्या, वो 30,000 को भी अकाउंट में रहने देना है, ठीक है? अगले महीने क्या होगा जनाब, 30,000 का फिर प्रॉफिट आएगा 20 लाख पे, और पिछले महीने जो आपने 30,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो प्रॉफिट आया 30,000 रुपये, और पिछले महीने के जो 30,000 रुपये प्रॉफिट आया सबको अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 30,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है? और पिछले 2 महीने से जो आपने 30,000 रुपये अकाउंट में रखा हुआ है उस पर भी प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो प्रॉफिट पे प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है? तो इस तरह देखेंगे जनाब, 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, जो आपने 20 लाख रुपये रखा हुआ था वो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 5 महीने 6 महीने के बाद जो 20 लाख की अमाउंट थी वो 21,50,000 रुपये क्रॉस कर चुकी है, ठीक है? और 1 साल बाद देखेंगे जनाब क्या होगा जनाब, कि आपका जो 20 लाख की अमाउंट थी वो 23 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है, ठीक है? मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है 30,000 रुपये का, वो भी अकाउंट में, फिर अगले महीने फिर प्रॉफिट आया 30,000 का, वो भी अकाउंट में, पिछले महीने जो 30,000 रुपये था अकाउंट में उस पर प्रॉफिट आया, इस महीने का जो 30,000 था उस पर प्रॉफिट आया, मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट, हर महीने प्रॉफिट। तो इस तरह क्या हो जनाब,
1 साल बाद देखेंगे जो आपकी 20 लाख की अमाउंट थी वो 23 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है, सॉरी 23 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और जब आप कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो पता ही चलेगा जो 19.25% का प्रॉफिट था उसमें तकरीबन 2% का इजाफा हो गया और वो 21.2% जो है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करते हैं, ठीक है। बैंक का प्रॉफिट आता है तो घर का खर्चा चलता है, इतना आसान नहीं होता कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना। मतलब 1 साल तक ना आप अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं और ना ही जो है वो प्रॉफिट निकलवाएं, इतना आसान नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जनाब कि वो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो साल का मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने देते हैं, जो प्रिंसिपल है वो भी अकाउंट में रहता है, पूरे साल का प्रॉफिट भी अकाउंट में रहता है। इसके अलावा जॉब वगैरह जो इधर उधर से इनकम आती उसको भी बैंक में रख रहे होते हैं और उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक नज़र देख लीजिए कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, कोशिश ये कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। अच्छा जनाब, रेट हो जाएगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 21.25%, ठीक है, 2% का इजाफा हो गया। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 21,250 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बनता है मंथली 1771 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 266 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1505 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1771 रुपये 1 लाख पर और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1505 रुपये। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो जनाब रेट है 21.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 21,250 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1771 रुपये। अगर आप नन फाइलर 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 620 रुपये और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1151 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है क्योंकि नन फाइलर का टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइलर का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1771 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा 1505 रुपये। 1 लाख पे 1771 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट। तो जनाब पेंशनर सेविंग अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है। बेसिकली मैं ये कहूँगा जिन लोगों ने सेपरेशन स्कीम ली के तहत जॉब छोड़ी है या जिनको पेंशन के वक्त जो ग्रेजुएटी वगैरह के पैसे मिले हैं या फिर सेपरेशन स्कीम हो या जो है गोल्डन शेक हो, इस टाइम पे जो ज़्यादा अमाउंट मिलती है ग्रेजुएटी वगैरह की, उसके लिए तो बेस्ट अकाउंट है ये। उस वक्त इसमें पैसे रखवाएं, ठीक है। हर महीने के पेंशन भी आ रहा है इस अकाउंट में और आपके जो प्रॉफिट रखा मतलब पैसे रखे हुए उस पर भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको जनाब, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।